क्या अनुप्रिया पटेल से टूट रहा है बीजेपी का नाता? क्या अब अनुप्रिया पटेल गठबंधन से हो जाएंगी अलग? क्या बीजेपी सहयोगी दलों को इस्तेमाल करती है? क्या बीजेपी सहयोगी दलों को सिर्फ मोहरा बनाती है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और अब जब से अनुप्रिया पटेल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है तब से हंगामा और ज्यादा बरप गया है। केंद्र की सत्ता हो या फिर यूपी की सियासत, हर जगह पावर पॉलिटिक्स का असर देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन की, दोनों ही गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं। अब ऐसे में आज हम समाजवादी पार्टी गठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की बात करेंगे। एनडीए में कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं जिसमें अपना दल एस भी शामिल है। अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल हैं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हैं। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल का विकल्प बीजेपी तलाश रही है। अनुप्रिया पटेल को किनारा करने की कोशिश है या फिर बीजेपी उन्हें कमजोर करना चाहती है या फिर ये बीजेपी दिखाना चाहती है कि आप साथ नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरा विकल्प है। बीजेपी 2014 से अनुप्रिया पटेल के साथ है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को साथ लेकर लड़ा और अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री की कुर्सी मिली। लेकिन विवाद का दौर तब शुरू हुआ जब 2017 विधानसभा चुनाव आया। 14 में जीत के बाद अनुप्रिया की महत्वाकांक्षा बढ़ी और 17 में उन्हें ज्यादा सीटों की डिमांड की, जिससे बीजेपी के मन में कुछ खटास आई और 2019 का चुनाव तो साथ में मिलकर लड़ा, लेकिन केंद्र में अनुप्रिया पटेल को कुर्सी नहीं मिली। बाद में अनुप्रिया पटेल ने जब आंखें दिखाई तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जिसमें अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय राज्य मंत्री की कुर्सी दी गई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब एक बार फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। इस बार अनुप्रिया पटेल को ज्यादा सीटें चाहिए ताकि वो अपने नेताओं को आगे बढ़ा सकें, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि उनका विकल्प तैयार किया जाए ताकि जो आंखें दिखा रहे हैं वो मजबूरी में उसके साथ रहें। जिसके चलते पार्टी एक और जहां 2024 के चुनाव से पहले संगठन के नेताओं को फील्ड में झोंके हुए है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी सियासी फायदे के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। गोरखपुर दौरे के समय पीएम मोदी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी के सूत्रों की माने तो सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा किसी को नहीं पता था कि पीएम मोदी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर जाएंगे, लेकिन वह वहां अचानक पहुंच गए और उनके घर पर 10 मिनट तक रुके। ये सब यूं ही नहीं था। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मोदी ने पूर्वांचल की एक कुर्सी वोट बैंक की साधने के लिए प्रयास किया है। पीएम मोदी ने पंकज चौधरी के घर पर जाकर कुर्मी समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि सरकार उनके सम्मान की चिंता करती है। कुर्मी समाज पूर्वांचल में बड़ी संख्या में है, इस बात का अंदाजा बीजेपी को है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की चीफ अनुप्रिया पटेल इस समाज की बड़ी नेता हैं और वे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुकी हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से भी वाकिफ है कि उसके पास कोई और बड़ा कुर्मी नेता नहीं है। बीजेपी की एक रणनीति यह भी हो सकती है कि पंकज चौधरी की भूमिका को 2024 से पहले बड़ा किया जाए ताकि उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कुर्मी वोटरों में खासतौर पर पूर्वांचल में पंकज चौधरी यदि बीजेपी के उम्मीदवार पर खरे उतरे तो वे अनुप्रिया पटेल का विकल्प बन सकते हैं।